फाइनली दोस्तों आ चुकी है बिगेस्ट अपडेट और बीएसएनएल बिल्कुल रेडी है डिस्ट्रॉय करने के लिए प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर को, वो भी इंडिया के अंदर। क्योंकि एज पर न्यूज़ बात करें तो बीएसएनएल जल्दी लॉन्च करने वाला है अपने न्यू टेंडर, जिससे कि वो अपने BSNL 4G को और अपग्रेड करने वाला है। जिसमें कि न्यू टेंडर के अंदर BSNL अपनी न्यू 4G 3 लाख से लेके 4 लाख तक न्यू 4G साइट इंस्टॉल करेगा न्यू टेंडर के अंदर। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो BSNL अपनी 1 लाख साइट्स को अपग्रेड कर रहा था, न्यू इंस्टॉल कर रहा, तो वो फाइनली बहुत ज़्यादा क्लोज है। कभी भी आपको ऑफिशियल अनाउंसमेंट सुनने के लिए मिलने वाली है कि BSNL ने अपनी 1 लाख साइट्स को ऑन एयर कर लिया है। और इसके बाद BSNL के जो एम्प्लॉयज़ हैं और गवर्नमेंट है वो और ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि हाँ, अब हमने अपने स्वदेशी टेक्नोलॉजी के द्वारा 4G को फाइनली 1 लाख टावर्स के साथ BSNL को अपग्रेड कर दिया गया है। और जो भी प्रॉब्लम थी अब वो रियलाइज़ हैं ग्राउंड लेवल पे कि 1 लाख टावर को अपग्रेड करने में क्या क्या प्रॉब्लम आई थी और किस तरीके से प्लानिंग की जाएगी। जो न्यू टेंडर है जल्दी ही रिलीज़ किया जा सकता है। बात करी जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा, लेकिन फाइनल अप्रूवल जो रहेगा वो BSNL का ही रहेगा। क्योंकि BSNL को ही 4G अपग्रेड करना है लास्ट टाइम। और सबसे ज़्यादा जो बिगेस्ट इम्पैक्ट पड़ने वाला है अब प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर पे पड़ने वाला है। क्योंकि क्या बिगेस्ट अपडेट होगा, BSNL अपने 3 से लेके 4 लाख तक न्यू 4G अपग्रेडेशन करता है इंडिया के अंदर। क्योंकि बात करी जाए तो जो प्राइवेट टेलीकॉम प्लेयर, जिसमें कि हम जियो की बात करें, एयरटेल की बात करें, VI की बात करें, तो इनके पास कितने 4G टावर देखने के लिए मिलते हैं और किस तरीके से नंबर ऑफ टावर पे वर्क किया जा रहा है प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा। सबसे पहले बात कर लेते हैं जियो की। ये सारे जो आंकड़े मैं आपको बताने वाला हूँ ये अप्रॉक्सीमेट आंकड़े हैं, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू कोई भी टेलीकॉम कंपनी नहीं बताती। यहाँ तक कि BSNL की मजबूरी है कि वो 1 लाख टावर अपग्रेडेशन कर रहा है, तो इसलिए दुनिया भर में ढिंडोरा पिटा हुआ है कि इंडिया खुद अपनी टेक्नोलॉजी पे 1 लाख टावर गवर्नमेंट टेलीकॉम ऑपरेटर BSNL को अपग्रेड कर रहा है। इसलिए हमें 1 लाख का जो टारगेट है वो मालूम है, नहीं तो इंटरनल BSNL खुद अपग्रेड कर रहा होता तो ये नंबर कभी मार्केट में नहीं आता। बात करी जाए तो जियो की, तो जियो जो वर्क करता है वो करता है 5,32,000 4G टावर्स के साथ, जिसमें कि आपको वो 4G 5G सर्विस प्रोवाइड करवाता है। क्योंकि 4G को ही अपग्रेड करके 5G में, लेकिन याद रखिएगा ये जो आंकड़ा है ये आंकड़ा अप्रॉक्सीमेट है। क्योंकि जो जियो है वो कहीं ना कहीं BSNL के भी कुछ टावर यूज़ करता है सर्विस देने के लिए, तो इस तरीके से आंकड़े दिए जाते हैं। और भी जैसे कि इंडस टावर हो गया, दुनिया भर के टावर कंपनियां हो गई, तो वो भी अपने इंडिविजुअल वे पे टेलीकॉम कंपनियों को रेंट पे अपने मोबाइल टावर प्रोवाइड करवाती है। तो ये आंकड़े जो है इसलिए अप्रॉक्सीमेट नंबर रह जाते हैं। ऊपर से बात करी जाए तो जो एयरटेल है वो ऑल इंडिया लेवल पे अपने 3,24,500, ये भी अप्रॉक्सीमेट नंबर है, 4G साइट से आपको 4G सर्विस प्रोवाइड करवाता है। VI की बात करी जाए तो VI का भी अप्रॉक्सीमेट आंकड़ा जो है हमें 5,16,200 साइट्स का देखने के लिए मिलता है। लेकिन BSNL कैसे धमाका मचाने वाला है। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। रेगुलर अपडेट के लिए आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऐड किए। प्रोडक्ट सेक्शन देखेंगे तो एक एक प्रोडक्ट आपके लिए इंडिविजुअल ऐड किया है, तो एक बार चेक जरूर कीजिएगा, सच में आपको एंजॉय आएगा। साथ में आपके पास 360 कैमरा है, तो उसके लिए वॉल माउंट स्टैंड परचेस कर सकते हैं, जो डायरेक्टली आपके 360 कैमरे में इस तरीके से लग जाता है और ईजिली वॉल पे, किवाड़ पे, बोर्ड पे, कहीं पे भी ईजिली अपने 360 कैमरे को लगा सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि पीछे क्लिप गुम गया है, टूट गया है, तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि जो हमारा 360 वॉल माउंट स्टैंड है वो डायरेक्टली आपके 360 कैमरे पे अटैच हो जाता है। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर आ रहा है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, वहाँ से डायरेक्टली लिंक है, जैसे टच करेंगे तो आप हमसे चैट कर पाएंगे, डायरेक्टली परचेज भी कर पाएंगे। वापस आते हैं टॉपिक पे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है BSNL एज पर न्यूज़ न्यू टेंडर रिलीज़ कर देता है, क्योंकि इसमें भी टाइम लगेगा, कम से कम 2 से 3 साल का मिनिमम टारगेट मान सकते हैं, जिसमें कि 3 से 4 लाख 4G न्यू साइट्स इंक्रीज करेगा। और यहाँ पे जो 1 लाख टावर के साथ मतलब अराउंड 5 लाख 4G साइट होती हैं आने वाले 2 या 3 साल के अंदर, तो BSNL की जो नेटवर्क 4G
कवरेज है वो 3 से 4 गुना इंक्रीज हो जाएगी। जो अभी प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है इंडोर, तो वो सबसे पहले मेन टारगेट होगा फिक्स करने का। और साथ में बीएसएनएल जो अब नए अपग्रेडेशन करेगा, तो बड़े बड़े टावर लगाने की बजाय वो छोटे छोटे टावर पे, जैसे कि बात करी जाए तो हमें देखने के लिए मिलता है मेरी सिटी में, जहाँ पे बिल्डिंगों के ऊपर छोटे छोटे टावर लगाए गए हैं। एक तो वो कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, ऊपर से उनके अंदर ईजिली बैटरी बैकअप से भी काम चलाया जा सकता है, और लो मेंटेनेंस टावर होते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट किया जा सकता है और डेंस पॉपुलेशन में अच्छी तरीके से अपने 4G नेटवर्क दिए जा सकते हैं। तो 1 लाख टावर पे हमें ये आइडिया देखने के लिए मिल गया था बीएसएनएल 4G को लेके। तो 3 से 4 लाख टावर लगेंगे, तो मतलब डेंस पॉपुलेशन जहां स्पेशली टियर 1, टियर 2 और टियर 3 सिटियों को मेन टारगेट किया जाएगा बीएसएनएल 4G सर्विस के लिए। और गाँव कस्बों में तो आपको मालूम ही है भारत नेट के द्वारा फाइबराइजेशन हो चुका है मैक्सिमम गांव में, तो वहां पे भी आपको बहुत स्पीड से बीएसएनएल 4G अपग्रेडेशन होता हुआ दिखाई देगा। साथ में जो स्पेशली प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां मनमाने तरीके से अपने मोबाइल रिचार्ज बढ़ा रही हैं, कम कर रही हैं, और आपको एक मिनिमम सेट करती हैं कि हाँ आपको 1.5 GB वाला पैक लेने और आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने, तो उनको सीधी मार है। क्योंकि बीएसएनएल 3 से 4 लाख न्यू 4G साइट्स के लिए टेंडर निकाल देता है और फुल्ली अपग्रेड कर लेता है। तो एक तो लोएस्ट और चीपेस्ट प्लान हमें देखने के लिए मिलते हैं मोबाइल रिचार्ज के, जहां 100-150 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं और आप 200-250 रुपये तक जाते हैं, तो आपको 3 GB पर डे तक डेटा मिल जाता है। और बीएसएनएल कंटिन्यू फोकस रखा हुआ है कि 150 से 200 रुपये तक को टारगेट किया जाए, जहां कस्टमर अच्छी तरीके से पैसे भी दे पाएँ और उन्हें सर्विस भी अच्छी मिले। इस वजह से गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली मंत्री जी ने भाषण में कहा था कि गवर्नमेंट ने सैंक्शन कर दिया है 47,000 करोड़ रुपए बीएसएनएल को अपग्रेड करने के लिए। और उसके बाद हमें ये अपडेट मिल जाती है कि बीएसएनएल जल्दी अपना टेंडर निकालने वाला है 3 लाख से लेके 4 लाख न्यू 4G साइट्स का। तो वहां पे आपको एक बिग अपग्रेडेशन देखने के लिए मिलता है। ऊपर से बात करिए तो बीएसएनएल इंटरनल तौर पे भी अपग्रेडेशन में लगा हुआ है, जैसे कि ई सिम का हमें कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिला बीएसएनएल के साइड से भी। अभी सॉफ्ट लॉन्च है जो कि आपको तमिलनाडु में देखने के लिए मिलता है, लेकिन जल्दी आपको ये पैन इंडिया लेवल पे भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ट्रायल बीएसएनएल पहले करता है, उसे कंप्लीट करने के बाद फिर जो भी चीज़ होती है वो पैन इंडिया या नेशनल लेवल पे आपको देखने के लिए मिल जाती है। साथ में बीएसएनएल 5G अपग्रेडेशन को भी मेन फोकस में रखा हुआ है, जहां आपको सबसे पहले बीएसएनएल 5G अपग्रेडेशन जो है वो न्यू दिल्ली के अंदर देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद मेन की सिटी जो हैं, जैसे कि लखनऊ की बात करें, हैदराबाद की बात करें या स्पेशली चेन्नई की बात करें, ऐसी मेन सिटियों के अंदर अपनी 5G सर्विस को प्राथमिकता देगा और वहाँ पे बीएसएनएल की 5G सर्विस आपको जल्दी मिल पाएगी। तो बहुत सारे काम जो है बीएसएनएल को अपग्रेड करने के लिए इंटरनल तौर पे चल रहे हैं और एक्सटर्नल तौर पे आपको हल्के हल्के ग्राउंड लेवल पे देखने के लिए मिल रहे हैं। और ये सच में एक बिगेस्ट अपडेट है। बीएसएनएल अपने 4G को फाइनली 3 लाख और 4 लाख न्यू अपग्रेडेशन के साथ आता है और 1 लाख को प्लस कर लेते हैं, तो मतलब 4 से 5 लाख साइट्स मार्केट में दिखाई देंगी। तो फिर प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर से टक्कर लेना कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।